सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। फर्स्ट टाइम शूट हो रहा है ये फार्म और काफ़ी जाना माना है। कोई हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन चैनल पे फर्स्ट टाइम है इसलिए इंट्रोडक्शन ले रहे थोड़ा सा। नदीम भाई हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, वैसे तो काफ़ी चैनल्स पे देखने मिला है फार्म, और माशाल्लाह इतना नीट एंड क्लीन फार्म है, हाइजीनिक फार्म है माशाल्लाह। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, व्हाट डज क्लासिक स्टैंड फॉर? ये शायद किसी ने पूछा होगा या नहीं, लेकिन क्लासिक किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है मार्केट में? मैं तो एक्चुअली भाई कैसा है ना कि क्लासिक गोट फार्म पर आपको क्वालिटी बकरे मिलेंगे जी। उसमें हर रेंज के बकरे मिलेंगे, जैसे 120-25 किलो से लेके बड़ी रेंज में 50 किलो तक का, जिनको जो माल पसंद आता है वो रेंज हर किस्म का। यानी इतना बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी जगह दिया है हमको जी। और कैपेसिटी भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। यानी बकरीद में अगर आप देखोगे तो 1200 बकरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1200 बकरे हर रेंज के हैं। तो क्लासिक इज नोन फॉर ऑल रेंज, हर रेंज के बकरे मिल जाएंगे जी। 50-55 किलो से लेके 120-25 किलो तक का हर रेंज के बकरे, चाहे खस्सी हो अंडू हो, सब मिल जाएंगे। और मैक्सिमम ब्रीड्स अवेलेबल मिलती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रीड नहीं है कि खाली सोजती रखते हैं या खाली हम लोग गोजरी रखते, कोटा भी मिलेंगे। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सिर्फ 1-2 ब्रीड ही मिलेंगी, मैक्सिमम ब्रीड्स मिल जाएंगी। और इस साल हमने दूसरे चैनल्स पे दिखाया भी था बकरीद के टाइम पे, जब पूरा फार्म फुल था तो बहुत सारे बकरे थे, तो बहुत सारी ब्रीड्स मैंने दिखाया भी था व्यूवर्स को कि हर ब्रीड्स और हर टाइप्स के, यानी छोटी रेंज से लेके मीडियम रेंज, बड़ी रेंज, हर रेंज अवेलेबल है। आपने नदीम भाई एक पॉइंट मेंशन किया कि 1200 गोट्स थे यहाँ पे, तो 1200 गोट्स के साथ में आप क्वालिटी कैसे मैच कर पाते हो? क्वालिटी कैसे मैच करता हूँ, यानी मैं तो पर्सनली बकरे खरीदता हूँ और मैं क्वालिटी देख के ही खरीदता हूँ। यानी कहीं से भी पहले मैं खरीदता था, यानी जैसे 100 बकरों का लॉट आ जाता है तो पूरे 100 ले लेते हैं। तो उसमें कैसा है, कुछ बकरे थोड़े क्वालिटी में डल भी होते हैं और कुछ मतलब फ्रेम के साइज़ के अच्छे नहीं। मैं अभी वैसा 2-3 साल से मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। यानी मैं जब खरीदी को जाता हूँ ना तो मैं सिलेक्ट करके खरीदता हूँ, चाहे थोड़ा मुझे महंगा पड़े, क्योंकि कहीं पर भी आप जाओगे 100 बकरे में से अगर मुझे 20 ही पसंद आ रहे तो मैं 20 ही लूँगा। तो वैसी खरीदी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा वक्त भी लगता है और क्वालिटी में जमा कर लेता हूँ। काफ़ी लोगों का ये साल बोलना था कि जो जंगल में माल नहीं है करके, तो क्या ये सही था बोलना? ये देखो हर साल ऐसे ही बोला जाता है जी। और हमको भी ऐसे ही लगने लगता है कि माल कम है, लेकिन ये तो कुर्बानी है अल्लाह ने इसको वो किया है, तो इसका जिम्मा भी अल्लाह के हाथ में ही है। तो कहीं ना कहीं से कुर्बानी वाले लोग की कुर्बानी भी अल्लाह पूरी करवा ही देते हैं। राइट। हम फार्म वाले तो सबको पूरा नहीं कर सकते, कोई एक पर्टिकुलर फार्म या 2 फार्म या 10 फार्म भी मिलके बॉम्बे के अंदर जो कुर्बानी का जो खपत है, यानी जो बकरे लगते हैं, वो हम लोग 10, 15, 20 फार्म भी पूरे नहीं कर सकते। तो वो तो कैसा है कि 2-3 साल पहले जब देवनार खुल रहा था रेगुलरली, तो हर आदमी की कुर्बानी मिल जाती थी, क्योंकि देवनार एक ऐसी मंडी है जहाँ पर 10,000 का भी बकरा मिलेगा और 5 लाख का भी बकरा मिलेगा बराबर। तो वो एक अलग ही सेक्टर है, तो वो फार्म वाले पूरा नहीं कर सकते। और रहा बात, मैंने आपको बताया जैसे कि कुर्बानी का मसला है, तो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से दिल की नीयतों के ऊपर है, जिसकी नीयत होती है अल्लाह उसको कैसे भी करके करवा देता है। सही बात है। नदीम भाई, वैसे ये साल और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, 2021 बहुत हार्श ईयर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स। अगर वो बात करेंगे हम लोग, तो क्लासिक के लिए कैसा था 2021? टफ तो सबके लिए ही था, यानी मेरे अकेले के लिए नहीं था। हालांकि सब लॉकडाउन के प्रोसीजर्स चल रहे थे, कोविड था, हर चीज़ के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। जो हम लोग लास्ट ईयर 2-3 साल पहले जो बकरे हम लोग खरीदते थे जी, वो बकरे हम लोग अभी महंगे खरीदने लगे, क्योंकि वो प्राइस में हमको मिल नहीं रहे। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, लेबर महंगा हो गया है और फीड के चार्जेस महंगे हो गए। तो वो सारी चीज़ें अभी वक्त बदल रहा है, तो हमको भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना ही होगा। लेकिन जब कस्टमर वही चीज़ समझ नहीं पाता है और 50,000 का बकरा अगर 10,000 में मांगता है, तो हमारा काम है उनको कन्विंस करना, हमारा काम है उनको सही चीज़ सही प्राइस में देना जी। और अगर उनको कहीं और मिल जाता है सस्ते में तो वेल एंड गुड, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अच्छी चीज़ जो है ना, अच्छे बकरे, क्वालिटी वाले बकरे, और जो पलते हैं फार्म पर या कहीं राजस्थान में या कहीं गुजरात में जी, बनिस्बत के जंगल का जो बकरा रेडीमेड जो आ जाता है बकरीद के वक्त बिकने के लिए, राइट, वो बकरों से इन बकरों को कंपैरिजन न करें, नहीं करें, क्योंकि ये बकरे अलग ही कॉन्सेप्ट में है। ये शौकिया बकरे हैं। एक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक गाड़ी,
तो एक गाड़ी ज़रूरत क्या है हमारी कि हमको हमारे घर से निकल के मंजिल तक पहुंचना है। अभी किसी की मंजिल ऑफिस है, किसी की साइट है, कोई फला जगह जा रहा है, राइट। तो एक मारुति 800 भी वही काम करेंगे उसको पहुंचाने का, और एक मर्सिडीज भी उसको वही काम करेगी। फर्क क्या है, मारुति 800 भी गाड़ी है, उसमें ही पेट्रोल जाएगा, मर्सिडीज भी गाड़ी है, उसमें ही पेट्रोल जाएगा, लेकिन वो लग्जरी है और वो इकोनॉमी, बस ये डिफरेंस है। बकरों के अंदर भी आप देखोगे ना सिमिलरिटी, वो एक इकोनॉमी बकरे है और एक लग्जरी बकरे है। जैसे हम लोग 125, 130, 150 किलो के बकरे जो हम लोग तैयार करते हैं और बेचते हैं, भराई पे कितने लोग पालते हैं, तो वो बकरों की कीमत इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि वो लग्जरियस हो जाते हैं। वो जिनका शौक है और जो दिल से पालता है और अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगाता है, शौकीन आदमी हो या बकरा पालने वाला हो, जो भी हो, तो उसका एफर्ट लग रहा है, उसका वक्त लग रहा है, उसका टाइम लग रहा है, उसका पैसा लग रहा है, तो वो चीज़ अनमोल हो जाती है, उसकी कीमत के भाव मतलब वो वैल्यूबल हो जाती है, राइट। तो वो एक लग्जरी क्लास में चले जाते हैं। वैसे ही फार्म के जो बकरे हैं ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी बकरे भी मिलते हैं, लेकिन ये साल भर पलने के बाद हमारी कॉस्ट भी हाई हो जाती है, तो वो बकरे लग्जरी में चले जाते हैं। उनकी फिटिंग, फ्रेम, उनकी खूबसूरती, उनका बदन सब चेंज हो जाता है। हम लोग उसको वैसा तैयार करते हैं, इतना वक्त देते हैं, तो उसके लिए उसका पैसा थोड़ा बढ़ जाता है जी। जैसे अभी क्लासिक गोट फार्म है, 2 से 3 बार स्टार्ट्स में मैंने विजिट किया हूँ यहाँ पे, वीडियोस नहीं बनी लेकिन विजिट ज़रूर किया मैंने। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया हूँ कि बकरे जो है मतलब ऐसे तैयार होते हैं जैसे मतलब इतनी क्वांटिटी में इतने बकरे इतने अच्छे कैसे तैयार कर लेते हो आप? क्योंकि हर बकरा, बहुत से फार्म्स हैं जो अच्छा तैयार करते हैं, हर फार्म वाला मेहनत करता है, नो डाउट, लेकिन जो यहाँ पे तैयारी होती है, जैसे हर बकरा इतना फिटिंग में, इतनी खूबसूरती में, और उसको पॉसिबल कैसे कर पाते हैं? एक्सपीरियंस बोल सकते हो, यानी मेरे से बेटर भी तैयार करने वाले लोग हैं जी। यानी मैं आज अभी तो मेरे पास समझो ना 250 बकरे ही है, ज़्यादा नहीं है, और 250 बकरों के अंदर भी अभी सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी थोड़े थोड़े बकरे जैसे कि अभी आते जाएंगे जी, तो थोड़ा वक्त देना पड़ता है, थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ता है, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है। कुछ चीज़ें हम लोग जो करते हैं वो रिजल्ट देती है तो उसको वापस रिपीट करते हैं, कुछ चीज़ों से हमको रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको इग्नोर करते हैं, तो वो सर एक्सपीरियंस के तौर पे आता है। मैं जब 2015 में आया था तब मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितना आज मिल रहा है। तब मेरा फर्स्ट ईयर था फार्म का, मैं बकरे का शौकीन था, मैं बकरे पालता था खुद की कुर्बानी के लिए, बेचता भी था। देवनार के अंदर मैंने काफ़ी मरतबा स्टॉल लगा के बेचा भी है, लेकिन उस धंधे के अंदर इस धंधे के अंदर बहुत फ़र्क है। वो एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पे आने के बाद साल भर ग्रेजिंग करना, साल भर पालना, उसमें एक्सपीरियंस हुआ, कौन सा बकरा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कितना उसमें ग्रोथ होना चाहिए, कितनी नहीं होना चाहिए, यानी क्या उसको बीमारी से बचाने के लिए उसका वो करना चाहिए, साल भर कैसा बकरों को मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें सीखते 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 अल्लाह ने करवा दिया, माशाल्लाह। नदीम भाई, एक और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बड़े बकरे होते हैं तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम जो हम लोग देख रहे हैं खस्सी बकरे हैं क्लासिक गोट फार्म पे, मतलब बेहतरीन खस्सी बकरे एट द एंड ऑफ द ईयर जब कुर्बानी का सीज़न आता है तब निकलते हैं। तो ये जो बड़े बकरे हैं तो इनकी इम्यूनिटी भी खस्सी बकरों की ऐसा बोला जाता है कि अंडुल से कम होती है और काफ़ी बीमारियाँ भी चल रही है, तो इसको कैसे टैकल करते हो आप? देखो, सबसे पहली बात तो नीट एंड क्लीन रखना है बकरों को जी। अगर कहीं बीमारी होती भी है आसपास, पहले तो यहाँ पर इतने फार्म्स नहीं थे तो इतनी बीमारी का इतना इशू भी नहीं होता था। जैसे जैसे ये फार्म्स बनते चले गए, मार्केट चले गई, तो बीमारी तो एक वायरल है। अगर कोई दूसरे फार्म में भी है तो वो हमारे फार्म तक पहुँचने के लिए वक्त नहीं लगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्टेंस मेंटेन करना, बकरों को पीसफुली पालना, उनको मेंटेन रखना, उनकी क्लेनलीनेस पे ध्यान देना, उनकी मेडिसिन पे ध्यान देना, वैक्सीन पे ध्यान देना, उनके फीड पे, उनको कैल्शियम, उनको लिवर टॉनिक जो उनके लिए ज़रूरी है, यानी वो टाइम टू टाइम और सिस्टमेटिकली अगर होगा तो कुछ हद तक मेंटेन होगा। देखो 100% रिजल्ट तो नहीं मिलता है कहीं पर भी, मेरा ऐसा मानना है, मैं देखा भी हूँ कई जगह पे। अगर फार्म में आपको 70 to 80% रिजल्ट मिल गया देन इट इज़ अ गुड रिजल्ट, उसको कंसिडर किया जाता है अच्छा। अगर मेरे पास 100 बकरे हैं और 100 बकरों में से 70 बकरे 75 बकरे हर महीना रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट, 4 किलो की एवरेज, 5 किलो की एवरेज, तो दैट इज कंसिडर्ड एज गुड। क्योंकि आपको सारे 100 बकरे प्लस में नहीं दिखेंगे, प्लस में नहीं दिखेंगे। कोई बकरा बीमार हो रहा है तो वो नीचे भी आएगा, किसी बकरे को जख्म हो गया, किसी को खुजली हो गई, किसी को रसोली आ गई, किसी का पैर में तकलीफ है, किसी को सींग में तकलीफ है, तो अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। अभी जैसे FMD चल रही है तो किसी को FMD हो गया, किसी को PPR हो गया, वो बकरे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वेट गेन हमको देंगे वो मंथ में जी। वो बकरे
रिवर्स जाते हैं, फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट होता है, महीना 2 महीना उनको रिकवर होने को लगता है, फिर उसके बाद वापस पिकअप लेते हैं जी। तो वो हर फार्म का सच है। और मैं भी ये बोलूँगा कि लास्ट ईयर भी अल्लाह के करम से मेरे पास 250 बकरे थे अदनान भाई कुछ पलाई पे जी। तो 10-20 बकरे कुछ ऐसे भी थे जो रिजल्ट नहीं लिए, बाकी अल्लाह के करम से रिजल्ट दिए, तो मैं खुश हूँ और जितने मेरे लोग थे वो खुश भी है। और जिन भाइयों का बकरा रिजल्ट नहीं लिया तो वो लोग ने भी बकरे मेरे पास डाले हैं, ऐसा नहीं डाले, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि भाई ये तो सच्चाई है, फैक्ट है जी। अभी नदीम भाई कुछ बकरे आपके पास जो है वो बिकते हैं और यहीं पे पलाई पे रहते हैं, और कुछ लोग 1-2 साल होल्ड करते हैं बकरे, तो क्या 1-2 साल होल्ड करे हुए बकरों में इतना रिजल्ट मिलता है आपके पास? क्योंकि खस्सी बकरे और हर बकरा बढ़ने को टाइम लेता है। ये तो मतलब नस्ल के ऊपर है। देखो कोई बकरे ऐसे है ना जो 6 दांत के बाद बढ़ते हैं जी, कोई बकरे ऐसे हैं जो शुरुआत में बढ़ जाते हैं, जैसे सोजत है वो 2, 4, 6 दांत में मैक्सिमम ग्रोथ ले लेती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने भी बकरे ऐसे देखे जो 2 दांत पे 80-90 kg पे खस्सी बकरे मिल जाते हैं वो तो। और फिर उसको मतलब उतना मेंटेन करके आगे तक लेके जाना थोड़ा उसमें मतलब 100 किलो के बाद बकरे का वेट गेन प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे 3-4 किलो नहीं मिलता है उसमें, कभी 2 किलो मिला, कभी 3 किलो मिला, कभी मिल भी जाता है 4-5 किलो, तो कभी रिवर्स भी हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। लेकिन हो जाता है, अल्लाह के करम से अल्लाह पाक करवा देते हैं। अभी जो अपना यहाँ पे पलाई वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? अंडू बकरे की पलाई 3,500 रुपये का चार्ज है मेरे यहाँ पे, लेकिन बहरहाल अंडू की जगह नहीं है अभी मेरे पास, यानी ऑलमोस्ट फुल है जी। और खस्सी बकरे की जगह मेरे पास अवेलेबल है, तो खस्सी बकरे का मैं 2,500 रुपये चार्ज ले रहा हूँ। तो 2,500 रुपये में क्या आपको इतना पड़ता है? क्योंकि आज अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि हर चीज़ का कॉस्टिंग बढ़ चुका है, और बकरे के प्राइसेस भी आज की तारीख में अगर मार्केट देखने जाएंगे, बिल्कुल। अगर क्वालिटी में लेते हैं तो बहुत हाई प्राइस चल रहा है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, 2,500 रुपये खस्सी बकरों का चार्ज है, लेकिन उसमें भी एक वेट रेंज की लिमिट है। जैसे 70-75 किलो तक का खस्सी अगर आप दोगे उसके अंडर में 60-65 तो 2,500 रुपये, अगर उसके ऊपर है तो 3,000 रुपये, बिकॉज उनकी डाइट हम लोग 2,500 में कवर नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा कि प्राइजेस सबके बढ़ गए, लेबर महंगा है, फीड महंगा है, मेडिसिन महंगी है, हर चीज़ पे ट्रांसपोर्ट महंगा है, हर चीज़ पे हमको ही देना पड़ा है, और हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कस्टमर भी शौक से पालते हैं, जो लोग हैं वो भी शौकीन है, तो उन लोग के लिए भी डिफिकल्ट होगा कि हम लोग प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो इसके लिए एक वेट रेंज है कि भाई 60, 65, 70 किलो तक का बकरा दोगे तो 2,500, अगर 75-80 kg के ऊपर है तो उनकी 3,000, क्योंकि फिर उनको उस लेवल तक हमको पहुँचाना है, तो 2,500 में कवर नहीं कर सकते हम लोग। काफ़ी बारिश हो रही है और हम लोग अंदर आ गए नदीम भाई भी पूरा भीग गए। नदीम भाई, मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे केजेस नहीं है जी, उसकी कुछ वजह? मैं केजेस में इसके लिए नहीं पालता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे को केजेस में बकरे थोड़े कम समझ में आते हैं, डैमेज ज़्यादा होते हैं उसमें। जैसे कि आजकल अभी अंडू के अंदर ट्रेंड चला है कोटा मालवा जी, ये क्या है, गर्म नस्ल है जी। अगर आप केज के बाहर से भी हाथ हिलाते हिलाते जाओगे या उसको देखते जाओगे तो वो इतने गर्म है कि वो अटैक करेंगे अपने पे, और वो लोखंड में मारेंगे तो या तो सींग डैमेज होंगे या कान डैमेज होंगे जी। तो मैं पहले से, यानी आज से नहीं, मैं सालों से बकरे जब अंडू पालता था तो मैं खूटे सिस्टम पे ही पालता था, तो खूटे सिस्टम पे ही बकरे रखा हूँ। ये बकरे मैंने टेम्पररी यहाँ पे रखा हूँ सिर्फ बारिश के, ओके, तो बारिश खत्म हो जाएंगे तो इनके लिए भी खूटे का पूरा सेटअप है, तो वहाँ खूटे पे चले जाएंगे। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि यहाँ पे मट्टी ज़्यादा है जी, और अक्सर क्या होता है लोग पैलेट्स वगैरह डिमांड करते हैं जी, मट्टी की वजह क्या है आपका थिंकिंग अकॉर्डिंग? देखो, मैं जहाँ तक का बकरे जो पालते हैं सालों से राजस्थान के अंदर या गुजरात के अंदर, तो वो लोग कोई पक्की ज़मीन पे या पैलेट पे या उस पर नहीं, वो नेचुरल पालते हैं। जितना इनको नेचुरल रखेंगे ना उतनी इनके अंदर अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे बहुत सारे फार्म्स बनते हैं ऐसे ऊपर एक माले पे मचान पे, जैसे वो लकड़े के या बाम्बू के उसमें पर लकड़े की वो फल्ली बिछाते हैं और बाम्बू का वो बिछाते हैं, तो बहुत से लोग क्या गंदगी नीचे गिर जावे ताकि बकरे ऊपर सेफ रहे, लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं ऐसा मैं सुना कि तकलीफ आ जाती है बकरे के कलक ज़मीन पे रखने पे, बकरों के घुटने में तकलीफ आ जाती है बकरा जब बड़ा होता है। नेचुरल ज़मीन के अंदर क्या, अगर ये पेशाब भी करते हैं, लेंडी भी करते हैं तो ज़मीन चूस लेती है, तो इनको इन्फेक्शन का डर नहीं, कुछ भी नहीं। और ये कैसा है कि हम लोग झाड़ू मारते हैं, इसके ऊपर भूसा बिछा सकते हैं तो ये साफ हो जाता है। अगर आप पक्की ज़मीन पे टाइल्स पे या कंक्रीट पे भूसा रखोगे और 8 दिन के बाद जब बकरा उसको पेशाब और लेंडी करेगा और जब भूसा निकालोगे तो नीचे की ज़मीन काली होना चालू होगी, राइट, बिकॉज पेशाब के अंदर तेजाब होता है ना, एसिडिक है ना, तो उससे क्या है और बीमारी और आने का चांस है, राइट। और मैंने देखा हूँ राजस्थान के अंदर जो बकरों का हब है वहाँ लोग नेचुरली बकरा पालते हैं, वो 50 डिग्री टेम्परेचर में बकरा मस्त रेगिस्तान की नरम ज़मीन, मतलब ज़मीन पे मट्टी में लेटा रहेगा, बकरों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई नेचुरल जितना रखूँ उतना अच्छा।
थोड़े एक दो सवाल पूछ के हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो एंड कर देंगे, काफ़ी लंबा हो रहा है। नदीम भाई, लास्ट ईयर जो 2021 गया अभी, उसमें काफ़ी सारे एक्जॉटिक अंडुल थे आपके पास जी, तो 22 के लिए भी ऐसा कुछ आपके पास है? बिल्कुल अभी है नहीं मेरे पास। अभी तो मेरे पास जितने अंडू है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जगह फुल है अंडू की जी, तो मैक्सिमम बकरे अंडू पलाई पे हैं। तो अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसा बारिश खत्म हो जाएंगी, तो जैसा मतलब सीज़न बदलेगा, तो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह एक्सोटिक बकरे भी आएंगे। एक्सोटिक बकरे भी आएंगे। एक लास्ट सवाल, आजकल ये बोला जा रहा है कि लोगों का माइंड जो है गुजरी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है जी। काफ़ी फार्म्स पे और हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स पे देखने मिल रहा है कि गुजरी वगैरह लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कोटे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये एक ब्रीड है जो अफोर्ड करते हैं, और यहाँ पे क्लासिक पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे और क्वालिटी में गुजरी देखने मिलती थी। तो क्या लोगों को ये प्रोवाइड होगी गुजरी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। तो कब से, मतलब बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब बारिश खत्म हो जाए, और बारिश के बाद मेरे कुछ बच्चे लिए हुए भी है, तो वो भी इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। तो वो सब सेल के लिए रहेंगे? सब सेल के लिए रहेंगे इंशाल्लाह। तो अंडू खस्सी सब रहेंगे। अंडुल खस्सी दोनों रहेंगे। और यहाँ पे पलाई के लिए अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी? मिलेगी ना, अगर यहाँ पे उनको लेके रखना है तो वो भी ऑप्शन मिलेगा, कहीं लेके जाना है तो वो भी ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी पलाई का चार्जेस है, या बढ़ा के या कम करके, जैसा भी उनका और आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, फर्दर जानी जैसा बकरे आएंगे ना, तब वीडियो बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह उतनी सारी चीज़ें हम लोग बकरों के साथ में डिस्क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। तो नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।